राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रचंद कुमावत, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी। आज हम अपराध क्या है तथा अपराध के विभिन्न चरण कितने होते हैं के विषय में पढ़ेंगे। अपराध शब्द को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में परिभाषित किया गया है। सर्वप्रथम हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 में जो अपराध की परिभाषा दी गई है उसका अवलोकन करते हैं। धारा 40 में अपराध की परिभाषा को 3 खंडों में अपराध की परिभाषा दी गई है और तीनों खंडों का अवलोकन करने पर जो अपराध की परिभाषा बनती है वह अपराध शब्द भारतीय दंड संहिता या किसी स्थानीय विधि या विशेष विधि द्वारा दंडनीय किसी बात का द्योतक है। दोबारा हम परिभाषा को ले तो अपराध किसी ऐसी बात का द्योतक है जो भारतीय दंड संहिता, विशेष विधि या स्थानीय विधि द्वारा दंडनीय किसी बात का द्योतक है। यदि कोई कार्य भारतीय दंड संहिता या स्थानीय विधि या विशेष विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है तो वह अपराध है। अब हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में जो अपराध की परिभाषा दी गई है उसका अवलोकन करते हैं। धारा 2N के अनुसार अपराध कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। दोबारा इस परिभाषा को देखें। अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोक अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा जिस समय अपराध किया गया है उस समय जो विधि फोर्स में थी, अगर उस कार्य को वो दंडनीय बनाया गया है तो यह अपराध होगा। तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी आता है जिसके बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता में अपराध को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो संघीय अपराध और एक असंघीय अपराध। संघीय अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C में दी गई है तथा असंघीय अपराध की परिभाषा धारा 2L में दी गई है। अब हम देखते हैं संघीय अपराध क्या होता है। संघीय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होती है। पुलिस अधिकारी बिना न्यायालय के किसी वारंट के ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है संघीय अपराध में। अब हम असंघीय अपराध की परिभाषा देखते हैं। असंघीय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अधिकारिता नहीं होती। अगर असंघीय अपराध में पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो पहले पुलिस अधिकारी को सक्षम न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अब हम अपराध के कितने चरण होते हैं के विषय में चर्चा करेंगे। कोई कार्य कितने चरणों से गुजरते हुए अपराध बनता है, तो अपराध के 4 चरण होते हैं। पहला आशय इंटेंशन, दूसरा तैयारी प्रिपरेशन, तीसरा प्रयत्न अटेम्प्ट और चौथा अपराध का पूर्ण होना। अब हम अपराध का प्रथम चरण लेते हैं, आशय। जिस उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है उसे आशय कहते हैं।
कोई व्यक्ति जिस उद्देश्य से कार्य करता है उसको ही हम आशय कहते हैं। कोई कार्य किस आशय से किया गया है ये जानना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि आशय एक मानसिक स्थिति है जिसका पता लगाना कठिन कार्य है। आपराधिक विधि के अंतर्गत आशय को दंडनीय नहीं बनाया गया है। इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति की हत्या करने का आशय बनाता है और आशय बनाकर आगे वो कुछ एक्ट नहीं करता, तो ये अपराध का प्रथम चरण है और अपराध के प्रथम चरण को आपराधिक विधि के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है। अब हम अपराध का दूसरा चरण देखते हैं, तैयारी। जब व्यक्ति अपराध करने का आशय बना लेता है और फिर आशय से कुछ आगे चलता है, मतलब उसकी जो अपराध उसके द्वारा किया जाना है उसको करने के लिए कोई संसाधन जुटाता है, संसाधनों का प्रबंध करता है, तो उसको तैयारी करते हैं। जैसे ही आशय से आगे बढ़ता है तो वह दूसरे चरण में प्रवेश कर जाता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति की हत्या करने का आशय बनाया, अब वो हत्या करने के लिए कुछ संसाधन जुटाएगा। जैसे अगर उसको विष देकर उस व्यक्ति की हत्या करनी है तो वह विष का प्रबंध करेगा। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु गोली से करनी है तो वह रिवॉल्वर का प्रबंध करेगा, और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु तलवार से करनी है तो वह तलवार का प्रबंध करेगा। इसको ही तैयारी कहते हैं। तैयारी को भी आपराधिक विधि के तहत दंडनीय नहीं बनाया गया है, परंतु कुछ तैयारियों को भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। धारा 121 के तहत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। धारा 126 के तहत भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने की तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। धारा 399 के तहत डकैती करने की तैयारी को भी दंडनीय बनाया गया है। इसी प्रकार सिक्के या स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना, बेचना या अपने कब्जे में रखना को भी दंडनीय बनाया गया है। अब हम अपराध के तीसरा चरण देखते हैं, प्रयत्न। जब व्यक्ति या अपराधी तैयारी कर लेता है और तैयारी से कुछ आगे बढ़ता है तो वह तीसरे चरण में प्रवेश कर जाता है, अर्थात प्रयत्न के चरण में प्रवेश कर जाता है। इसको भी हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति की हत्या करने का आशय बनाया और उसके पश्चात एक रिवॉल्वर लेके आया और उस रिवॉल्वर से उसके ऊपर गोली चलाता है। गोली किसी कारणवश से उसके नज़दीक से होकर गुजर जाती है, इस कारण से वाई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो पाती है। आपराधिक विधि के तहत अपराध के तीसरे चरण को दंडनीय बनाया गया है। अतः एक्स धारा 307 आईपीसी के तहत दंडनीय होगा अपराध हत्या के प्रयत्न के लिए। भारतीय दंड संहिता में प्रयत्न को कई धाराओं में प्रयत्न को दंडनीय बनाया गया है। जैसे धारा 309 में आत्महत्या के प्रयत्न को, धारा 393 में लूट करने के प्रयत्न को। इसी प्रकार धारा 511 में ये प्रावधान किया गया है कि आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों के प्रयत्न के विषय में प्रावधान किया गया है। यदि किसी अपराध के प्रयत्न के संबंध में संहिता में अलग से कोई उपबंध नहीं किया गया है तो व्यक्ति धारा 511 के तहत दंडनीय होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कोई व्यक्ति चोरी करने का प्रयत्न करता है। अब चोरी करने के प्रयत्न
भारतीय दंड संहिता में अलग से कोई दंड का प्रावधान नहीं बना है, अतः वह व्यक्ति धारा 511 के तहत दंडनीय होगा। अब हम नेक्स्ट चरण देखते हैं अपराध का पूर्ण होना। प्रयत्न, अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न में सफल हो जाता है तो अपराध पूर्ण हो जाता है, और जो अपराध बनता है उसी अपराध के लिए वह दायित्वधीन होता है। अगर वह प्रयत्न में सफल नहीं होता तो वह अपराध की तीसरे चरण में ही रहेगा, अर्थात प्रयत्न के चरण में ही रहेगा। दोबारा हम अपराध के चरणों का अवलोकन करें तो अपराध के 4 चरण हैं। प्रथम चरण आशय, दूसरा तैयारी। आपराधिक विधि के तहत आशय व तारीख को दंडनीय नहीं बनाया है, परंतु कुछ तैयारी को भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दंडनीय बनाया गया है। तृतीय चरण और चतुर्थ चरण को आपराधिक विधि के तहत दंडनीय बनाया गया है। थैंक यू।